हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू करण मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल पर। घातांक के पिछले वीडियो में हम जान चुके थे कि घातांक के 2 पॉइंट पर। पहला, कोई भी चीज़ बेस समान रहने पर गुना में पावर जुटता है, x और पावर n प्लस m हो जाएगा। इसका एग्जांपल देख लीजिए, 5 गुना 5, 5 पर पावर 2, 5 पर पावर 3। तो गुना है बीच में और बेस समान है, सेम। बेस सेम रहने पर गुना में पावर जुट जाता है, तो यहाँ बनेगा 3 2 5, 5 पर पावर 5। और दूसरा पॉइंट कल ही हम लोग डिस्कस किए थे कि बेस समान रहने पर भाग में पावर घट जाता है, भाग में पावर घट जाता है। x पर पावर 2 डिवाइड x पर पावर 1, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1। इसको घटेगा तो क्या बनेगा, x पर पावर 2 माइनस 1 बराबर x पर पावर 1 को हम लोग लिख भी सकते हैं, x और 1 को पावर में नहीं भी लिख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ से अगला पॉइंट जानेंगे घातांक का। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर बेस अलग अलग हो, जैसे x गुना y, बेस अलग से अलग हो लेकिन पावर दोनों में सेम हो, पावर दोनों में सेम हो। अगर बेस अलग अलग हो, बेस अलग अलग हो, आधार अलग अलग हो, अलग अलग हो तो, और पावर सेम हो, और पावर सेम हो, और पावर सेम हो, तो क्या होता है, इन दोनों पर गुना हो के होल पावर बन जाता है। x गुना y, इस पर होल पावर m। इसका उदाहरण देख लीजिए, क्या बेस अलग अलग होना चाहिए लेकिन पावर सेम होना चाहिए। यहाँ देखिए 5 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 2। देखिए बेस अलग अलग है, बेस अलग अलग है, बेस अलग है लेकिन इसका पावर देखिए सेम है, इसको पावर बोला जाता है। ये पावर सेम है, पावर सेम, तो ये दोनों आपस में इसका होल पावर हो जाएगा। तो 5 गुना 3 का होल पावर, पावर कितना है 2, तो यहाँ लिख सकते हैं 5 3 15, 15 पर पावर 2। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, अगर कोई पावर का भी होल पावर, जैसे कोई संख्या x है, इस पे पावर m है, इसका होल पावर n है। देखिए कोई संख्या x है, इस पर पावर है m, उसका होल पावर m है, तो पावर आपस में गुना हो जाएगा, x m गुना n। ये दोनों पावर आपस में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, दोनों पावर। तो हम लोग इसका उदाहरण देख लीजिए, जैसे 10 पर पावर 2, इसका होल पावर है 3, तो यहाँ क्या है, पावर आपस में गुना हो जाएगा ना, 10 पर पावर 2 गुना 3, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 10 पर पावर 6। ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर, कोई भी संख्या में, कोई भी संख्या का पावर 0 हो, कोई भी संख्या का पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। एग्जाम्पल 10 पर पावर 0 तो इसका मान 1 होगा। अगर हम लोग 200 पर पावर 0 हो तो इसका मान कितना होगा 1। कितनों बड़ा संख्या हो उस पर पावर अगर 0 हो तो उसका मान क्या होगा 1 होगा। अब नेक्स्ट, अगर कोई संख्या पर पावर माइनस में हो, जैसे माइनस m, पावर क्या है माइनस m, तो हम लोग इसको बाटे के रूप में लिख सकते हैं 1/x पर पावर m। ये -1 रहेगा तो हम लोग इसको 1/x, x पर पावर m। हम देखो इधर से इधर भी आ सकते हैं, इधर से इधर भी आ सकते हैं, और इधर से इधर भी जा सकते हैं। ये इसका एग्जांपल, अगर 10 पर पावर -2 है तो हम लोग इसको 1/10 पर पावर 2 लिख सकते हैं। यदि कोई संख्या में तो पावर 5 पर पावर 5 है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 5 पर पावर -5। देखिए इधर से इधर गए हैं, अब इधर से हम लोग इधर जा रहे हैं, दोनों तरफ जा सकते हैं।
उसके बाद एक सेम ही लास्ट पॉइंट है ये x बाय वाई, इस पर पावर अगर माइनस m है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं प्लस पावर करके, तो y बाय एक्स बाय होल पावर m। पावर सेम होना चाहिए। देखिए जैसे 3/2 पावर -2, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2/3 पावर +2। ये हो गया इसका आंसर, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। आशा करता हूँ ये घातांक चैप्टर आप सभी को अच्छा से समझाने का मैं प्रयास किया हूँ। आगे और मैथ के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ कमेंट कीजिए। जो भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में वो कमी को दूर कर सकूं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।